बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद सूरह अहज़ाब आयत 56 में इरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। इस कायनात में हर ईमान वाले की ख्वाहिश होगी कि उसको मालूम हो सके कि उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा गया दरूद वाकई असर कर रहा है। इस वीडियो में हम 4 बड़ी और 4 छोटी ऐसी निशानियों का जिक्र करेंगे कि जो किसी मोमिन को नज़र आ जाएं तो वो समझ जाए कि उसके भेजे गए दरूद शरीफ का तोहफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो चुका है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मोमिन से राज़ी हो रहा है। नाज़रीन कराम, अगर आप कहीं से इंतहाई महसूर कुन खुशबू महसूस करें और आप बिल्कुल तन्हा हों और आपने कोई इत्र या परफ्यूम वगैरह भी ना लगाया हो और अचानक से वो माहौल मुअत्तर हो जाए और ऐसी खुशबू महसूस करें जो आपको अपने हसार में ले ले, तो समझ जाएं कि ये उस दरूद शरीफ की खुशबू है जो आपने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदियतन पेश किया था। दूसरी निशानी है दिल का नरम हो जाना। जब दिल सख्त होता है तो इंसानी मिजाज भी सख्त होता है। इसी वजह से आँख भी नम नहीं हो पाती और इंसानी सोच का दायरा भी महदूद ही रहता है। मगर जब दरूद शरीफ के असरात शुरू होते हैं तो मोमिन का दिल नरम हो जाता है, याद इलाही में आंखें बरसने लगती हैं। दिल मोमिन में अल्लाह और नबी करीम के इश्क हकीकी का समंदर ठाठे मारने लगता है। दरूद शरीफ का यही तो कमाल है कि ये दिलों को पलट देता है, सख्त को नरम कर देता है और नरम दिल को खुशियों से भर देता है और इंसानी ज़िंदगियों में तवक्कल को भर देता है। तीसरी निशानी है दुआओं की कबूलियत। नाज़रीन कराम, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा यकीनन हो चुका होगा और आप हैरत ज़दा रह गए होंगे कि इधर आपने अल्लाह के हजूर दुआ की सूरत में इल्तजा की और उधर आपकी दुआ फ़ौरन मुस्तजाब हो गई। ये दरअसल दरूद शरीफ का वो ख़ास असर है जो एक बंदे मोमिन को नेमत और इनाम के तौर पर बख्शा जाता है और बंदे मोमिन की दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। इसी तरह एक हदीस शरीफ में आया है कि तुम्हारी मांगी गई दुआ आसमानों तक नहीं पहुंच पाती जब तक तुम दरूद शरीफ ना पढ़ लो, और जैसे ही तुम दरूद शरीफ पढ़ लेते हो तो तुम्हारी दुआ आसमानों तक पहुंच जाती है। दरूद शरीफ आपकी मांगी गई दुआओं के लिए रास्ता हमवार करता है और उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है। नाज़रीन कराम, जिस दुआ के अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ा जाए वो दुआ बारगाह इलाही में कभी रद्द नहीं होती। चौथी बड़ी निशानी रूहानी सुकून और इत्मीनान की है। इस पुरशोर दुनिया में जहां हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं, तकलीफ़ों और आजमाइशों से भरी इस दुनिया में अगर आप रूहानी सुकून और इत्मीनान महसूस करते हैं तो समझ जाएं कि ये सब दरूद शरीफ की कबूलियत के असरात हैं। पाँचवीं निशानी है रिज़्क़ में इजाफ़ा। नाज़रीन कराम, जब आप महसूस करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आपका रिज़्क़ बढ़ा दिया गया है तो ये भी दरूद शरीफ की कबूलियत का असर है। यकीनन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भेजा गया दरूद मुस्तजाब होता है तो मोमिन का रिज़्क़ भी बढ़ा दिया जाता है। छठी निशानी नेक औलाद। दरूद शरीफ के असरात में से एक असर ये भी है कि पढ़ने वाले अफराद की औलाद नेक होगी। सातवीं निशानी है कि ऐसे मोमिन अफराद जिनके दरूद शरीफ मुस्तजाब होते हैं उनके हर किस्म के मसाइल कम हो जाते हैं, चाहे वो मसाइल माली हों, जिस्मानी हों या रूहानी मसाइल हों। आठवीं निशानी है कि ऐसे अफराद दुनियादारी से बेपरवाह हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर मैंने ऐसा किया तो दुनिया क्या कहेगी और लोग क्या सोचेंगे। नाज़रीन कराम, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।